हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ G4 वायरस की खोज की गई? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो G4 वायरस की खोज की है चीन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, ऑप्शन पहला। ये जो G4 है इसका पूरा नाम है G4EAH1N1 और ये काफ़ी मिलता जुलता है स्वाइन फ्लू से। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है एमएसएमई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये लॉन्च किया है एमएसएमई ने। ठीक है, इसे 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और एलुसिव प्रिंस निम्न में से क्या है? चलिए देखते हैं। तितलियाँ, चिड़ियाँ, गीत या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और एलुसिव प्रिंस ये तितलियों की प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन पहला। ये हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में ये नई 2 प्रजातियां जोड़ी गई हैं। अब भारत में तितलियों की संख्या हो गई है 1327। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश में मृत हाथियों की संख्या पाई गई? ऑप्शन है बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मृत हाथियों की संख्या पाई गई है बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है ओंकावांको डेल्टाई क्षेत्र। तो इसी में सैकड़ों हाथी रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। ठीक है, बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। ठीक है, अगर बोत्सवाना की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है गैबोरोनी और इसकी मुद्रा है बोत्सवाना पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है तो इसी ने एक साथ मिलकर इस आषाढ़ी पूर्णिमा को 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना नामक कैंपेन लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ये किल कोरोना नामक कैंपेन ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखकर इस मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किल कोरोना नामक कैंपेन को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस अभियान के तहत और डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम, मैरी जैक्सन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर रखा है मैरी जैक्सन के नाम पर। ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये जो मैरी जैक्सन है ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस और आर्यभट्ट, हरिश्चंद्र या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक ये कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ठीक है, हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोलॉजिक सर्वे की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को निर्धारित करने के लिए की गई? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या मुंबई। तो ये सेरोलॉजिक सर्वे की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, के वेणुगोपाल, हरीश साल्वे, अशोक तिवारी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, ऑप्शन पहला। इन्हें 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इन्होंने 2017 में मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। ओके, इनका पूरा नाम है कोट्टयन कंटकोट वेणुगोपाल। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 76 है, 76 और 88 और इसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सबसे पहले जो महान्यायवादी थे उनका नाम है MC सीतलवाड़। ठीक है, और इनके नाम सबसे लंबा कार्यकाल भी है MC सीतलवाड़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भारत और किस देश के साथ संबंधित है? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, ये 600 मेगावाट की खुलुंगचू पनबिजली परियोजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 6 जुलाई। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। ऑप्शन पहला। ठीक है, यह जो दिवस है ये विधान चंद्र रॉय यानी वीसी रॉय भी कहते हैं, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1 जुलाई 1962 को उनके 80वें जन्म दिवस पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या लद्दाख। तो ये प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर हैं लालजी टंडन, तो उनकी बीमारी के कारण मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन है शेषनाग, वंदे भारत, स्वतंत्र भारत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये शेषनाग ये सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 2.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संकल्प पर्व निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, एमएसएमई या उपयुक्त में से कोई नहीं। संकल्प पर्व ये चलाया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये संकल्प पर्व के अंतर्गत पेड़ पौधों को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जून, 5 जून, 16 सितंबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये मनाया जाता है 30 जून को। ऑप्शन पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लाजारस चकवेरा ने किस देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है मलावी, मलेशिया, बोत्सवाना या इथोपिया। तो जो लाजारस चकवेरा हैं, इन्होंने मलावी के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और इन्होंने पीटर मुथारिका का स्थान लिया है। ठीक है, ये मलावी दक्षिण पूर्व अफ्रीका का लैंडलॉक देश है और इसकी राजधानी लिलोंगवे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है भारत और चीन, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आयरलैंड और पेरू, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निर्णय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के साथ किस क्लब ने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब ये जीता है लिवरपूल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, ICMR या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है आयरलैंड, नीदरलैंड, मैक्सिको या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मिशेल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, दिनेश चंद्र पांडे या प्रयुक्त में से कोई नहीं।
तो ये घोषणा की गई है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा, जिसे रूफीनाइट कहते हैं, के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की है? ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT कानपुर, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन तीसरा, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, अमित शाह या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप ये शुभारंभ किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी विनी महाजन ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो ये पदभार ग्रहण किया है पंजाब का। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत लागू किया गया? ऑप्शन देखते हैं, धारा 50, धारा 151, धारा 59 या धारा 69A। तो इसका आंसर है धारा 69A, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है रविंद्र भाकर, गजेंद्र चौहान, अनुराग श्रीवास्तव या प्रसून जोशी। तो ये CEO बने हैं रविंद्र भाकर। ठीक है, इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है CAB पट्टाभिराम, शिव कुमार, लक्ष्मी नारायण या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं CAB पट्टाभिराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा कहते हैं, का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। यह जो ऐप है ये नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करेगा। यह प्रतिबंधित दवाओं और उसके प्रयोग से बचने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे ICC का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया? ऑप्शन है मनु साहनी, इमरान ख्वाजा, आरव गुप्ता या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता PSD बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दिविज शरण, सुमित नागल, सोमदेव बर्मन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खिताब जीता है सुमित नागल ने। ठीक है, इस मुकाबले में सुमित नागल ने जर्मनी के डैनियल मसूर को पराजित कर खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, GS दीपक, PS त्रिमूर्ति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन पहला। ठीक है, वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर वह राजीव चंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, याद रखना सही नहीं है पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 4 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह तहसील रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ जिले में स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परियोजना प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला। ये गलत है क्योंकि जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना इसके अंतर्गत 250 की 3 सौर इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ठीक है, 250 और 250 की 3 सौर इकाइयाँ, और ये 750 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए ई मैगजीन
की अवधारणा लाने हेतु किसके साथ करार किया है? ऑप्शन है यूजीसी, एनसीईआरटी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या टाटा ट्रस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, टाटा ट्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्ट्राइकर मारिया गोमेज ने फुटबॉल कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश के हैं? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, अमेरिका या रूस। तो ये स्ट्राइकर मारिया गोमेज ये संबंधित हैं जर्मनी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शक्ति समतुल्यता यानी पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर रही? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है तीसरे स्थान पर। ठीक है, और अगर पहले की बात करें तो पहले पर रही है चाइना की, और दूसरे पर रही है अमेरिका की। ठीक है, और तीसरे पे अपने भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में विजन पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना? ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चुने गए हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये ऑप्शन तीसरा। और अगर पहले की बात करें तो पहले चुने गए हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये ओवरऑल सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुने गए हैं। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे के ये भारत के हैं रविंद्र जडेजा, और तीसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल जैसे वातावरण में घरों में ही पढ़ाया जाएगा। इसके तहत बच्चे पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियाँ लिखेंगे। ठीक है, और यह योजना कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका आंसर है ये लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जिलों को 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इस परियोजना में 3 जिले शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। महोबा ये शामिल है, ललितपुर ये भी शामिल है, झांसी ये भी शामिल है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, हमीरपुर है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, इस ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध हास्य कलाकार जो कार्ल रीनर का निधन हो गया है वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो ये हास्य कलाकार ये संबंधित थे अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं कन्नड़, मलयालम, उड़िया या तेलुगु। तो ये गीता नागभूषण ये कन्नड़ से संबंधित थी। ठीक है, इनके द्वारा रचित उपन्यास था बदुकू। तो इसके लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हनोई, सिंगापुर, दोहा या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आयोजित हुआ है हनोई में, हनोई वियतनाम में। ठीक है, इससे पूर्व यह सम्मेलन अप्रैल 2020 में दानांग में होने वाला था, परंतु कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद ये हुआ है हनोई में। ठीक है, अगर बात करें आसियान की तो ये आसियान ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से देश हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आसियान के जो देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ठीक है, इस आसियान में अपना भारत शामिल नहीं है और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या राजस्थान। तो ये योजना शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है, तो त्रिपुरा सरकार ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुभारंभ किया है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।